वहां जहां 41 मजदूर एक तरफ हैं टनल में और उत्तरकाशी के इन 11 दिन से चल रहे ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों की माने तो टनल में अब करीब 60 मीटर की खुदाई पूरी हो चुकी है। अंदर फंसे 41 मजदूरों से रेस्क्यू कर्मी बस कुछ मीटर ही दूर है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि सिलकियारा टनल में हलचल और तेज हो गई है। एनडीआरएफ के 10 से 12 जवान स्ट्रेचर और रस्सी के साथ टनल के अंदर पहुंच गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। सूत्रों की माने तो किसी भी वक्त फंसे मजदूरों का रेस्क्यू शुरू हो सकता है। किसी भी वक्त टनल से शुभ समाचार आ सकता है। चलते हैं मेरे सहयोगी राकेश पांडे के पास, जो इस वक्त बिल्कुल टनल के पास खड़े हुए हैं। राकेश पांडे, आपके पास क्या लेटेस्ट खबर है? हलचल कितनी तेज है? अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, नजारा दिखा सकते हैं कि कितनी दूर है इस वक्त टनल के अंदर तक पहुंचने की जो कवायद चल रही है पिछले 11 दिनों से, और क्या तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल नाविका जी, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मेरे पीछे तस्वीर दिखाएंगे कैमरामैन हरिंदर। हम ठीक सिलकियारा टनल का जो एंट्री गेट है वहां पर मौजूद हैं और वहां पर आप देखिए, हमने इसे उम्मीदों का प्रवेश द्वार कहा। उम्मीदों का प्रवेश द्वार इसलिए क्योंकि इस टनल में ही यहां से करीब जो एंट्री गेट है उससे 200 से 250 मीटर अंदर मलबा और वहां पर 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। और अब जो तस्वीरें हमने जूम कर दी हैं, अगर आप और दर्शक इन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो ठीक पीछे अब जो दीवार आपको दिखाई दे रही होगी सामने, दरअसल यही वो मलबा है। उसके ठीक आगे आपको अगर मशीन दिखाई दे रही होगी जहां से उसने ड्रिल किया है और लोहे के पाइपों को 900 mm का पाइप, उसके बाद 800 mm का पाइप इंसर्ट करते हुए अंदर पहुंची है और 60 मीटर तक पहुंची। आखिरी का 1.5 से 2 मीटर है। अगले कुछ समय में कुछ ऑब्स्टेकल्स की बात सामने आई थी, उसको हटाने पर की कवायद चल रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर एनडीआरएफ के जवान, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि स्ट्रेचर लेकर गए, स्ट्रेचर ऐसे है जिसके नीचे स्किट्स लगे हुए हैं ताकि अगर खींचना पड़े तो लोहे के पाइप से नीचे स्किट्स लगे हो तो उन्हें वापस खींचने में सहूलियत हो। ये शायद आखिरी दौर का ड्रिल प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस इनकी चल रही होगी कि कैसे जरूरत पड़ने पर उन्हें खींचा जाएगा। इसके बाद मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। मैं चाहूंगा कैमरामैन हरिंदर पैन भी करें किस तरीके से इस स्क्रीन के इस हिस्से में एनडीआरएफ का एक बेस कैंप है। वहां पर एनडीआरएफ ने अपना पूरा साजो सामान तैयार कर रखा है और वहीं से मास्क लगाकर हाथों में स्ट्रेचर और रस्सियां लेकर 10 से 12 एनडीआरएफ के जवान अंदर गए। उसके ठीक नीचे लाल, हरे और सफेद रंग की जो लाइट आपको दिखाई दे रही होगी थोड़ा सा नीचे, ये अस्थायी अस्पताल है। वहां पर डॉक्टर्स की एक पूरी टीम मौजूद है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल असिस्टेंस दी जा सके। जैसे वहां से 41 श्रमिक भाइयों को निकाला जाएगा उसके तुरंत बाद एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन, उनसे बातचीत, कहीं किस तरीके के मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है। और आप देखिए किस तरीके से यह आखिरी दौर है इस ऑपरेशन का। मीडिया का पूरा यहां पर जमावड़ा है। यहां से एक बार फिर से टनल का ये प्रवेश द्वार आपको दिख रहा होगा और ऊपर की 2 लाइटें हैं, वहां से वर्टिकल ड्रिल के प्रोसेस थे, लेकिन चूंकि आखिरी दौर में ज्यादा कम पन्ना हो इसलिए उस वर्टिकल ड्रिल को रोका गया। इसके अलावा मैं और तस्वीरें आपको दिखाता हूं किस तरीके से यहां पर पूरी तैयारी है। अब से आधे घंटे पहले करीब 10 से 12 एम्बुलेंसेज यहां पर आई। चूंकि 41 श्रमिक हैं तो 41 एम्बुलेंसेज की व्यवस्था की गई है। यहां से चिन्यालीसौड़ जहां पर जिला अस्पताल है वहां पर लेकर जाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी होगी। ये पूरा रूट, ये पूरी तैयारी, अभी यहां पर थोड़ा सा अंधेरा जरूर है, लेकिन इस हिस्से में जो पुलिस का ये चेकपोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पीछे करीब दर्जन भर एम्बुलेंसेज यहां पर हैं। पुलिस की गाड़ियां आ जा रही हैं। पूरे इस रूट को क्लियर किया गया है ताकि कहीं से कोई रुकावट ना हो। और जैसे ही इंडिकेशन बहुत सही कह रहे हैं आप। इस वक्त पूरा देश बस उम्मीद लगाए हुए, प्रार्थना करते हुए कि हमारे 41 मजदूर भाई जल्दी से बाहर निकल कर आए। और अभिषेक, इस वक्त जो कहा जा रहा है 1.5-2 मीटर की दूरी है, ये कितने समय में पूरा हो सकता है? और इस वक्त कोई रुकावट का अंदेशा तो नहीं है? देखिए नाविका जी, मैं जहां खड़ा हूं ग्राउंड जीरो से मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये मेरे पीछे टनल है और लगातार यहां गहमा गहमी का दौर बना हुआ है। लगातार पुलिसकर्मी यहां पे आग जलाकर सेक रहे हैं और यहां पे उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से सुबह से वो लगातार रहते हैं। और इन बातों से कहीं ना कहीं ये अंदेशा जरूर होता है कि आज रात को 41 जिंदगियों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीमें लगातार अंदर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी ये जरूर ऐसा
एहसास कराती है कि निश्चित तौर पर कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि अंदर रेस्क्यू के लिए जो टीम गई है वहां पे एक ऑप्टिकल्स आ गया है, जिसको गैस कटर की मार्फत अंदर एक टीम और गई है जिसे काटने का प्रयास किया जा रहा है, और उस गैस कटर के मार्फत ही उस एसडीआरएफ भी वहां पहुंचा है, एनडीआरएफ भी वहां पहुंचा है कि अगर कोई अनहोनी ना हो जाए। इन सब बातों को देखते हुए अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। बिल्कुल अभिषेक जी और राकेश जी, आप दोनों अपनी नजर बनाए रखें और बस रास्ते में कोई रुकावट ना हो, ताकि मजदूर जब निकाले जाएं तो सीधा अस्पताल ले जाए जा सके। कम से कम मीडिया कर्मियों का वहां पर कोई बाधा देने का इस तरह से ना रहे सिचुएशन। आप लोग नजर बनाए रखिए, हम बार बार आपकी तरफ आते रहेंगे।